चलो जी चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए हम आज बहुपद का बेसिक पढ़ेंगे कि बहुपद क्या है और बहुपद को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। हमने जो कल लेक्चर पढ़ा था, जो लेक्चर कल लिया था, उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, चर। उसके बाद क्या हमने क्या पढ़ा था उसमें, अचर। और लास्ट में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसमें, बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है। और बीजगणितीय व्यंजक में चर जो होता है और चर की घात जो होती है वो क्या कहलाता है, उसमें बहुपद कहलाता है। ठीक है जी। किसी भी बीजगणितीय व्यंजक में चर की जो घात होती है वो क्या कहलाती है, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया था, आपको बहुपद के बारे में पता चल गया था। ठीक है जी। अब सबसे बड़ी बात कि जो बहुपद की घात होती है, जैसे कि सपोज करो एग्जाम्पल मैंने ले लिए, किसी भी चर की जो घात है वो कैसी होनी चाहिए, बहुपद में चर की जो घात है वो क्या होनी चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या है आप लोगों को मालूम है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। या नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर, कोई दिक्कत, पता चला, नॉन नेगेटिव नंबर। इसका मतलब ये है कि जो आप कुछ भी लेते हो, कुछ भी उठाया आपने, तो उसमें ना x की घात कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए और रेशनल नहीं होनी चाहिए, परिमेय क्या होनी चाहिए, x की घात। हाँ, सबसे पहला जो आपके पास यहाँ पे ले लिया x², 2x - 1, ये एक बहुपद है। 7x यो भी एक बहुपद है और 7 यो भी एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, x की घात 0 और x की घात 0 होती है उसे क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य, यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आता है, क्या शून्य बहुपद की कोई घात होती है, क्वेश्चन बनता है, क्या शून्य, समीर क्या शून्य बहुपद की कोई घात होती है, शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती। अरे खुद देखो ना, x की पावर 0 है, ये काउंटेबल थोड़ी ना है 0, तो यहाँ x की कोई घात नहीं है। देखो इतना सीरियसली मत लिया करो, मैथ जो है वो कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट होते हैं मैथ में और कुछ नहीं होता। और वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो वो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है जी। और हमारे बड़े बुढ़े कह के चले गए, आपको तो गाँव के बच्चे हो, और गाँव में कहावत होती है कि एक दिन के पाथे एक दिन में नहीं जलते, एक दिन के पाथे एक दिन में नहीं चलते। तो दिन के दिन तो कोई भी होशियार होने वाला है नहीं, इसका अर्थ ये है एक दिन के पाथे एक दिन में नहीं जलते, हर चीज़ को टाइम लगता है, तो टाइम आपको भी लगेगा, ऐसी बात नहीं है। और आप देख भी रहोगे कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, नहीं हुआ आप लोगों में, हुआ, बस तो थोड़ी सी घर जाके और मेहनत करो, फिर देखो कितना इंक्रीमेंट होता है आप लोगों के बिहेवियर में। सबसे पहली बात तो सबसे पहला आपका बिहेवियर चेंज होगा, पढ़ने वाले बच्चे का सबसे पहला नेचर चेंज होता है, आप लोगों का नेचर चेंज होगा और वो आपको फील भी होगा, आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो हमें चेंज आया है, आपकी लैंग्वेज में, आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में, आपके बोलने में भी नम्रता होगी, नम्रता बाकायदा आपको अच्छा लगेगा। ये सब चीज़ ऐसी नहीं आती, पढ़ने से आती हैं। हाँ, छल कपट शैतानियाँ जैसे कि इसमें है, समझ रहे हो, मुझे बहुत कुछ दिखाई देता है, ठीक है, इसने इसको तुरंत हाथ मारा, आप समझ रहे हो, ऐसे ये सब चीज़ निकल के आती हैं। और ये चीज़ अब अगर आप अलग नहीं रखोगे ना तो आप कामयाब नहीं हो सकते। पहला बता दूं, मैंने आपसे पहले भी कहा है, याद रखना कि जो होता है ना, ज्ञान की देवी सरस्वती होती है, ये नुई प्रवेश नहीं करती, ये कब प्रवेश करती है, देखते हैं पहले बच्चे को कि क्या बच्चा इस लायक है, क्या सामने वाला व्यक्ति कोई भी इस लायक है कि अगर मैं उसके अंदर चली गई या उसे ज्ञान का अभाव हो गया तो उसमें अहंकार ना आ जाए। एक ही चीज़ रह सकती है, या तो अहंकार या ज्ञान, ज्ञान के साथ अहंकार नहीं रह सकता कभी भी। ये है, तो धीरे 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 इम्प्रूवमेंट करते रहो। बस ये है कि चीज़ों को टाइम से रिकॉल कर लिया करो, रिवीजन टाइम से कर लिया करो। जो भी आपने पूरे हफ्ते पढ़ा, मंडे टू क्या फ्राइडे, सैटरडे मैंने काउंट नहीं किया, मंडे टू फ्राइडे जो भी पढ़ रहे हो, थ्योरेटिकल पोर्शन है, मैथमेटिकली कुछ भी है, या एसएसटी है, इंग्लिश है, आपके पास केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कुछ भी पढ़ा आपने, उसे क्या करना चाहता, उसको सैटरडे और संडे प्रॉपर रिवीजन करना है, उसका अच्छे तरीके से रिवीजन करना। संडे की छुट्टी क्यों, इसीलिए तो होती है, ये है, तो उस संडे का फ़ायदा उठाओ ना, उसका मिसयूज़ कर रहे हो समय बर्बाद करके इधर उधर। ये है, पूरा हफ्ता जो आपने किया उसको संडे में रिकॉल कर लो, अपने आप परसेंटेज बन जाएगी।
अब थोड़ा सा आपको यहाँ से एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने आपको शून्य क्या बता दिया, मैंने आपको शून्य बहुपद बता दिया। अब उसने क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल लिया, उसने पूछ लिया आपसे, क्या पूछ लिया कि क्या शून्य बहुपद की कोई घात होती है? आप क्या कहोगे? शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती। सिंपल। एक छोटी सी चीज़, मैंने चीटिंग कर दी। चीटिंग क्या कर दी? मैंने पेपर बनाया और पेपर में मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या करा पेपर में, मैंने लिख दिया 1 + 2x 3x2 और यहाँ आ गया माइनस के x⁻3। मैंने चीटिंग कर दी। सबसे पहले क्या ये बहुपद है? यह बहुपद है, पर इसमें आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर बड़ी घात पहले लिखी हुई है, अब वहाँ पर बड़ी घात लास्ट में लिखी हुई है। तो यहाँ से एक नोट निकल कर आता है, NOTE नोट, क्या कि बहुपद की घातों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखा जा सकता है। समझ में आई जी बात? ठीक है जी, आरोही और अवरोही क्रम में लिखा जा सकता है। क्लियर? इसका मतलब तो जानते होगे, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। ये कौन सा क्रम है? बढ़ता क्रम। ये सॉरी घटता क्रम है, और ये कौन सा क्रम है? बढ़ता क्रम। क्लियर है? आ रहा है समझ में? अब एक चीज़ और निकल कर आती है, और थोड़ा सा क्रिटिकल बनाते हैं। वैसे तो हमने कल इसका प्रॉपर एग्जाम्पल ले लिया था बहुपद का, एक और लेकर आते हैं हम एग्जाम्पल। हमने एग्जाम्पल लिया, मैंने लिया 1/x 2x² माइनस के x³ और यहाँ मैंने +1 कर दिया। क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? आराम से, बहुत आराम से सोचो। पुनीत, क्या ये बहुपद है? अब रीज़न बताओ मुझे क्यों। हाँ जी, क्योंकि यहाँ नीचे जो माइनस, यहाँ ऊपर ले जाओगे इसका माइनस होगा, तो 1 + x⁻−1 2x² माइनस x³। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम एक चीज़ की आई कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, चर की घात कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव, और यहाँ चर की घात क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। नेगेटिव आ गई तो यो क्या एक बहुपद नहीं है। क्लियर? उस्मान, आ रहा है समझ में? आप नहीं आए थे, इसी वजह से कल का थोड़ा सा मोटा मोटा मैं बताने लग रहा हूँ आप लोगों को, ये लेट आए थे इस वजह से। दूसरा सेकेंड एग्जाम्पल बहुत अच्छा, मैं तो लिख रहा हूँ x³ + 2x² और +√x-1। बताओ क्या ये है? क्या ये है बहुपद है? मैंने कहा था आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना, कल अधूरी रह गई थी मेरी बातें। कल क्या कि x की जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए नॉन नेगेटिव या धन पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। कैसी होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है जी। और भैया √2 सॉरी ये 1/2 1/3 या 3/2 ये सब, ये सारे के सारी कैसी हैं? परिमेय संख्या। कैसी हैं? परिमेय संख्या है। तो कभी भी x की घात 1/, जैसे अब √ का मतलब क्या हुआ? 1/2। सही है जी। और बाकी क्या इसमें? x³ 2x² -1। तो यहाँ पे यो आने के कारण यो भी बहुपद नहीं है। आ रहा है आपके समझ में? कोई प्रॉब्लम किसी को? तो क्या जी, ये परिमेय संख्या तो है, बहुपद नहीं है। मैंने ये कहा अगर किसी भी चर की पावर रेशनल हो या परिमेय हो हिंदी में, तो वो कभी भी बहुपद नहीं होगा। सही है। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आते हैं, बड़ा अच्छा। x + 1/x बताओ जी, है नहीं? है नहीं। अगर मैं x का एलसीएम ले लूँ, x² + 1 बटे में क्या आ गया? x। अब बताओ है नहीं? ना अब है और ना अब होगा। ठीक है जी, क्योंकि x नीचे से ऊपर जाएगा माइनस का होगा। ना पहले बहुपद था ना अब बहुपद होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? आगे समझ में इजली? वेरी गुड। ठीक है जी। अब सुनो जी, बोर्ड पे देखो सब लोग। मयंक देखो, मेरे पास सपोज करो बहुपद है और बहुपद एक से ज़्यादा हैं। मेरे पास कोई बहुपद है और मैं कहने लगूँ कि उन बहुपद को जोड़ो। मेरे पास दो बहुपद हैं। मेरे पास एक बहुपद क्या मान लिया? माना एक बहुपद तो हो गया px, यो आ गया 2x² + 1, यो भी एक बहुपद है। और मेरे पास एक बहुपद आ गया qx। ठीक है, यो मैंने मान लिया x-1 या x+1। ठीक है, तो ये दो बहुपद है। तो मैं कहने लगूँ इनको जोड़ो। क्या करो? इनको जोड़ो। ठीक है जी। ये आप मान लो सपोज करो यहाँ पर खाली x+1 है और 2x+1 है, ये दो बहुपद है। तो नंबर 1 पहला नोट, सबसे पहला क्या आप इन्हें जोड़ो। दो बहुपदों को जोड़ने पर, दो बहुपदों को जोड़ने पर, दो बहुपदों को जोड़ने पर, ठीक है। अब इन्हें जोड़ोगे तो सपोज जोड़ के देखो 2x + 1 x + 1
2x में x जोड़ा कितना बैठा 3x, एक में एक जोड़ा, ये क्या आ गया बहुपद। अब इससे क्या पता लगा तुम्हें पुनीत, दो बहुपदों को जोड़ने पर बहुपद प्राप्त होता है, बहुपद प्राप्त होता है। आया समझ में अच्छे तरीके से। ये फर्स्ट नोट था। आप सेकंड नोट लिख कर दिखाओ। भाई मैं कहने लगूँ मुझे तो घटाना है इसको, मुझे क्या करना, घटा दिया। तो दो बहुपदों को घटाने पर, दो बहुपदों को घटाने पर, मुझे तो दोनों बहुपद घटाने हैं, दो बहुपदों को घटाने पर मैंने घटाया 2x + 1 में से मैंने घटा दिया x, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 1 से 1 कट गया, दो में से एक गया, क्या बचा 1। ये एक बहुपद है नहीं, तो दो बहुपदों को घटाने पर भी क्या प्राप्त होता है, बहुपद प्राप्त होता है। तो क्या लिखोगे, दो बहुपदों को घटाने पर बहुपद प्राप्त होता है। ठीक है जी। सपोज करो मैंने एग्जाम्पल थोड़े से आसान से ले लिए, जैसे कि मैंने ले लिया x और दूसरा मैंने ले लिया qx बराबर क्या ले लिया, x का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसमें गुना करेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा। इनकी गुना करो, px गुना qx, x की गुना x में करी क्या आ गया, x की क्यूब, क्या आ गया बताओ, एक बहुपद है नहीं। तो दो बहुपदों की गुना करने पर बहुपद प्राप्त होता है। तो यूँ लिख दोगे यहाँ पर, दो बहुपदों की गुना करने पर, ठीक है, बहुपद प्राप्त होता है, बहुपद प्राप्त होता है। कोई आपत्ति, पता चल गया। अच्छा जी, अब मुझे इसका भाग करना है और यही चीज़ सीखने की है यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, इनका भाग करना है। भाग कैसे होता है, सपोज करो मैंने px/qx लिखा। अब मुझे नो बताओ px कितना, x, qx कितना, x का स्क्वायर, xx 1/x, नीचे माइनस प्लस का ऊपर जाके माइनस का, बताओ क्या बहुपद है, नहीं है। पर अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मैं दूसरे बहुपद को पहले बहुपद से भाग दे दूं, तो x² x, xx, तो क्या आ गया x। अर्थात आराम से सुनो कि दो बहुपदों को एक दूसरे से भाग देने पर, दो बहुपदों को एक दूसरे से भाग देने पर वह बहुपद हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, वो केस पे डिपेंड करता है। तो दो बहुपदों को भाग देने पर वह बहुपद हो भी सकते हैं और बहुपद नहीं भी हो सकते। कोई दिक्कत किसी को, आगे समझ में, कॉपी करो तो जी। देखो हम हो गया देखो जी, हम पुनीत, हम यहाँ पर बहुपद का वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं। तो पहली हेडिंग हमारी क्या बनती है, बहुपदों का वर्गीकरण। भैया ब्लैक मार्कर का, बहुपदों का वर्गीकरण। तो सबसे पहली हेडिंग क्या बनती है, बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपदों का वर्गीकरण दो पार्ट में कर सकते हैं। पहला पार्ट पदों के आधार पर, पहला पार्ट पद, तो पहली हेडिंग क्या डालोगे, पदों के आधार, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर क्या, बहुपदों का वर्गीकरण। ठीक है जी। तो किसके आधार पर दिखाना, पदों के आधार पर। तो यहाँ देखो आराम से, क्या दिक्कत है इसमें, बहुत आसान है जी, बहुत आसान है साहब। ये देखो, ये लेते हैं, तो मैंने इसको 3 पार्टों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, एक पदों बहुपद, एक पदों बहुपद, या एक पद बहुपद, एक पद लिख लो, चलो एक पद बहुपद। वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, वह बहुपद जिसमें केवल, समीर, वह बहुपद जिसमें केवल क्या हो जी, केवल एक पद हो, एक पद हो, क्या कहलाता है, एक पद बहुपद कहलाता है, या एक पदों बहुपद कहलाता है। पदों ही कर लो इसको, एक पदों बहुपद कहलाता है। भैया क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी को, कोई आपत्ति। अब देखो जरा एग्जांपल इसमें लेकर आते हैं, जरा ध्यान से रखना, ऐसे ही मत बताना रेंडमली बहुत।
सबसे पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, सबसे पहला 0। इसमें कितने पद है? बस एक। अब वो क्या है? 0। वो क्या है? तो इसमें कितने पद है? बस एक। ठीक है। और क्या वो भी क्या है? शून्य है। तो ये कहलाएगा शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। जल्दी बिल्कुल मत करना। मैंने लिख दिया यहाँ पे 9। क्या लिख दिया? एक ही पद है इसमें, एक ही पद है, एक ही पद है इसमें। पद कितना है इसमें? एक। ठीक है जी, क्लिक कर दो। ये यहाँ सबसे पहली बात, यहाँ शून्य था, पद एक ही था, पद एक ही है, पर यो क्या है? 9। क्या संख्या? अचर। तो इसको क्या बोलेंगे? अचर बहुपद। अचर बहुपद। आप ऐसे डैश डैश करके लिख लो। अब मैं निकाल कर आता हूँ x की पावर 4, 5x की पावर 4, 5 यो क्या है? 5 अचर। यो क्या है? चर। पावर से हमें कोई लेना देना, ये दोनों मिलकर एक पद बनाएंगे, दोनों मिलकर एक पद बनाएंगे। अगर इसमें कुछ जुड़ता, कुछ घटता, तब जाके इसमें 2 पद माने जाते हैं। पर ये गुना में है दोनों, अचर और चर की जब गुना करोगे तो एक ही राशि प्राप्त होगी, और उस राशि को क्या कहते हैं? बीज। हाँ जी, बीजीय व्यंजक। अब दोनों को एक काउंट करेंगे, तो दोनों जब एक जगह काउंट होंगे तो एक पद कहलाएगा। ठीक है जी। अब ये क्या कहलाएगा? चर बहुपद। क्या कहलाएगा? चर बहुपद। ठीक है, या बीजीय व्यंजक बहुपद। बीजीय व्यंजक बहुपद। ठीक है जी। एक पद, एक ऐसे लिख सकते हो, एक पद बहुपद। एक पद। आप पूछो मेरे साथ, सर जी क्या पे x की पावर 0 भी वैलिड होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है जी। यहाँ पे पूछने लगा कोई तुमसे x² ले लो सर जी, यो भी क्या होगा? एक पद बहुपद होगा। एक पद। पद देखने आपको, पद पद काउंटिंग करनी है, गिनना है उनको। फॉर एग्जाम्पल लेकर आता हूँ, यहाँ देखो एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब जी क्या होगा? जिसमें वह बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं, वह बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं, या ठीक है जी, वह बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं, जिसमें 2 पद होते हैं, क्या कहलाता है? बताओ क्या कहलाता है? जल्दी बताओ। द्विपद। द्विपद बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल लेकर चलो, ले बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। x + 1, एक और एक, चलो जी। फिर x² - 1, एक और एक, घात से कोई लेना देना, x की पावर 1 लाख +3, यो भी क्या है? बहुपद है। हमें घात से कोई लेना देना, कन्फ्यूजन खत्म। हमें किससे मतलब है? पद से मतलब है। किससे मतलब है हमें? कोई डाउट किसी को? ठीक है जी। फिर क्या आता है बताओ जी, बताओ आराम से। वह पद जिसमें त्रिपद होते हो, जिसमें 3 पद होते हो, वह बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे वह, बहुत बढ़िया, वह बहुपद जिसमें कितने? 3 पद होते हैं, जिसमें 3 पद होते हैं, क्या कहलाते हैं? तृतीय या त्रिपद। त्रिपद बहुपद कहलाते हैं। त्रिपद बहुपद कहलाते हैं। खुद लिखना कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख लो जी, जैसे कि x² + x + 1, घात से में कोई लेना देना नहीं है। x की घात आ गई 100, ठीक है जी। x - 1, ये सब क्या है जी? बहुपद के उदाहरण है। पर ये वर्गीकरण किसके आधार पर है? पदों के आधार पर। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? सही है जी। इसको कॉपी करो जल्दी से, ठीक है। आ रहे भाई समझ में जी? अच्छे तरीके। पहले हमने जो बहुपदों का वर्गीकरण किया था, पहले पार्ट में हमने किससे किया? पदों के आधार पर। अब हम क्या करेंगे? बहुपदों का जो वर्गीकरण करेंगे, हम बहुपदों का वर्गीकरण जो करेंगे किसके आधार पर? घातों के आधार पर। घातों के आधार, हाँ जी, घातों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। सही है जी। तो पुनीत, इसको चलो मिलकर आसान बनाते हैं भाई। इस बार क्या चीज़ काउंट करनी? घात। ठीक है जी, सही है। अब सबसे पहला आते हैं, ठीक है जी, सबसे पहले रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद, यहाँ घात की बात आ गई। इसका व्यापक रूप भी पूछ लिया जाता है। रेखीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax + b। ax + b, बशर्ते यहाँ पे a का मान ≠ 0 होना चाहिए। तुम कहोगे क्यों सर जी? आराम से, बहुत आराम से। अगर मैं a का मान यहाँ 0 रख देता हूँ,
तो ए की 0 की गुना x में करोगे 0, क्या बचा b, अब b बचा, b है कोई नंबर, नंबर का मतलब संख्या, संख्या का मतलब 7, एक पद आ गया, x है नहीं, यहाँ x नहीं है ना, x की घात है यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं है ना, ये तो कैसा हो गया अचर, ये पद आ गया, तो ये क्या घात के आधार पर बहुपद होगा, नहीं जी, ये पदों के आधार पर पहुंच गया, किसके आधार पर, तो ये छोटी मोटी है पर छोटी बात है, बहुत बड़ी काम की बात है कि ए का मान कभी भी 0 आती है, डेफिनेशन की बात आती है, डेफिनेशन की बात बहुत आराम से, वह बहुपद, वह बहुपद, ठीक है, जिसमें, वह बहुपद जिसमें चर की घात क्या होती है, एक होती है, एक होती है, क्या कहलाता है जी, रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद कहलाता है। पता चल गया भैया घातों के आधार पर, ठीक है जी, घातों के आधार पर मैंने रख लिया 5x + 1, x की घात कितनी 1, ठीक है जी, मैंने रख लिया x - 1, x की घात कितनी 1, मैंने रख लिया x² + 2, x की घात कितनी 2, यो नहीं हो सकता क्योंकि x की घात कितनी होनी चाहिए 1, पर यो हो जाएगा क्या x + 2, x + 2 सही है जी, क्योंकि x की घात क्या है 1 है, तो ये सब क्या हो गए आपके देखे बहुपद के उदाहरण। अगली बार क्या लिखोगे बताओ जी, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसका व्यापक रूप आता है भैया, व्यापक रूप, व्यापक रूप में क्या होगा ax² bx + c, ये आ गया, ठीक है जी, पर इसमें भी एक शर्त है, a ≠ 0, a का मान 0 रख दोगे, ये सारा 0, क्या बचा bx + c, bx + c किस में पहुंच जाएगा, क्योंकि a और b तो अचर हैं और वहाँ पे b और c भी अचर हैं, तो x की पावर 1 आ गई, तो तुरंत ही जैसे देख लो, एक छोटी सी चीज़ में चेंज कर दो, एक छोटी सी चीज़ में एक छोटा सा परिवर्तन, सवाल किधर जाता है तुरंत, तो काया पलट हो जाती है सवाल की, तुरंत काया पलट हो जाती है। आप मैथमेटिक्स में थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करोगे अगर फंक्शन के साथ, आपने थोड़ा सा भी फंक्शन के साथ छेड़छाड़ की, पूरा सवाल चेंज हो जाता है साहब, ठीक है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स में ये नहीं है कि 2 की जगह 3 रख दे, 3 की जगह, हाँ डिजिट्स के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, समझ में आएगी बात, ठीक है जी, पर आप अगर आगे पीछे करते हो तो पूरे सवाल की रूपरेखा बदल जाती है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलो तो जी अब इसकी डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन आप जानते हो, वह बहुपद क्या होता है, वह बहुपद, वह बहुपद जिसमें चर की घात, जिसमें चर की घात 2 हो, जिसमें चर की घात 2 हो, क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल आराम से देखना, जल्दी मत करना बिल्कुल भी, 2x² + x + 1, x² - 1, ठीक है जी, हमें x की घात देखनी है 5x², ठीक है जी, इसका मतलब क्या निकला कि b और c के मान चाहे 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात तो नहीं है, सही है जी, कोई दिक्कत। अब आता है तीसरे वाली हेडिंग, क्या डालोगे बताओ, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, बताओ जी क्या होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद वह बहुपद, जिसमें चर की घात 3 हो, बहुत बढ़िया जी, इसमें चर की घात 3 हो, चर की घात 3 हो, क्या कहलाते हैं, त्रिघात बहुपद कहलाते हैं, त्रिघात बहुपद जिसमें इसका व्यापक रूप मैं भूल गया लिखना, देखो इसका व्यापक रूप क्या होता है, यहाँ लिख लो, इसका व्यापक रूप ax³ bx² cx + d, बशर्ते a ≠ 0। एग्जाम्पल 2x³, ठीक है जी, x² + x - 1, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा मैंने लिख दिया खाली x³ -1, यो भी है, ठीक है जी, तो आपको पता चल गया। ऐसे आप चतुर्थ घात ले सकते हो, ऐसे आप 5 घात में ले सकते हो, आप जहाँ तक चाहो वहाँ तक एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत। अब आपको पता चला, कोई क्लियर, बिल्कुल क्लैरिटी आ गई, चलो बहुत बढ़िया।
आ रहा है मजा पड़ा ना के शून्यंक। हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यंक, ठीक है जी। बहुपद के शून्यंक क्या होते हैं, सही है, ठीक है जी। अब बहुपद आपको पता कैसा होता है, जिसमें x की घात 1 भी हो सकती है, x की घात 2 भी हो सकती है, x की घात 3 भी हो सकती है, और x को हम क्या बोलते हैं, चर। ठीक है, अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं सीधी सीधी सी भाषा में, आराम से सुनना। चर का वह मान, आराम से सुनना बहुत तसल्ली से, चर का वह मान जिस पर चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। आराम से पढ़ो इसको जरा। चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है क्या कहलाता है जी, बहुपद के शून्यंक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चल रहा हूँ, मैंने लिख लिया px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। px बराबर एक्स स्क्वायर, ये बहुपद है, ये क्या है, ज्ञात कीजिए x बराबर 1, x बराबर, इसका बहुपद है या नहीं, इसका बहुपद है या, तो x बराबर 1 इसमें रख दो, 1 रखा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 से 1 कट के क्या आ गया 0, क्या आ गया, अतः x बराबर 1, x बराबर 1 दिए गए बहुपद का, दिए गए शून्यंक है, क्या है, शून्यंक है। कोई दिक्कत, ठीक है जी।